नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 454 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश के फार्मा उद्योग के लिए यह अच्छी खबर नहीं कि पिछले वर्ष गाम्बिया में कुछ बच्चों की मौत के लिए भारत में बनी खांसी की दवाई जिम्मेदार है। यह खबर एक अमेरिकी एजेंसी और गाम्बिया के स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त जांच के निष्कर्षों से निकली है। अब यह आवश्यक है कि भारत सरकार इसकी गहन जांच करे कि क्या हरियाणा की मेडेन फार्मा कंपनी में बनी और गाम्बिया भेजी गई खांसी की दवाई दूषित थी। जब पहली बार यह मामला सामने आया था तो औषधि महानियंत्रक की ओर से कहा गया था कि गाम्बिया बिना किसी गहन जांच के इस नतीजे पर पहुंच गया कि भारत में निर्मित कफ सिरप उसके यहाँ कुछ बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। तब औषधि महानियंत्रक ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साझा की गई जानकारी अपर्याप्त थी। कुछ समय बाद गाम्बिया की मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी ने भी माना था कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि भारत में निर्मित खांसी की दवाई के कारण ही उनके यहाँ बच्चों की मौत हुई। अब जब नए सिरे से यह कहा जा रहा है कि भारत में बनी कफ सिरप गाम्बिया में 60 से अधिक बच्चों की मौत का कारण बनी, तो फिर संबंधित फार्मा कंपनी की फिर से पड़ताल की जानी चाहिए। इस मामले में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका असर देश की दूसरी फार्मा कंपनियों की साख पर भी पड़ सकता है। पैरा। भारत में औषधि बनाने वाली सभी कंपनियां गुणवत्ता के उच्च मानकों का पालन वास्तव में करें। यह इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि गाम्बिया मामले से जुड़ी खबर एक ऐसे समय आई है जब
विगत दिवस ही नोएडा की एक फार्मा कंपनी के कुछ अधिकारियों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उनके यहाँ बनी दूषित कफ सिरप पीने से उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह सामान्य बात नहीं कि 6 माह के भीतर देश की 2 फार्मा कंपनियों पर यह आरोप लगे कि उनके यहाँ खराब गुणवत्ता वाली ऐसी कफ सिरप बनाई गई जिससे गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हो गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को केवल इन दोनों मामलों की ही तह तक जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उसे यह भी देखना होगा कि अन्य फार्मा कंपनियां मानकों के तहत दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों का निर्माण करें। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस समय भारत विश्व की फार्मेसी के तौर पर जाना जा रहा है। भारत की पहचान इस रूप में भी बननी चाहिए कि यहाँ निर्मित दवाएं गुणवत्ता के मामले में श्रेष्ठ होती हैं। इससे ही भारत का फार्मा उद्योग सबसे अधिक दवाएं बेचने वाले उद्योग बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश के फार्मा उद्योग के लिए यह अच्छी खबर नहीं कि पिछले वर्ष गाम्बिया में कुछ बच्चों की मौत के लिए भारत में बनी खांसी की दवाई जिम्मेदार है। यह खबर एक अमेरिकी एजेंसी और गाम्बिया के स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त जांच के निष्कर्षों से निकली है। अब यह आवश्यक है कि भारत सरकार इसकी गहन जांच करे कि क्या हरियाणा की मेडेन फार्मा कंपनी में बनी और गाम्बिया भेजी गई खांसी की दवाई दूषित थी। जब पहली बार यह मामला सामने आया था तो औषधि महानियंत्रक की ओर से कहा गया था कि गाम्बिया बिना किसी गहन जांच के इस नतीजे पर पहुंच गया कि भारत में निर्मित कफ सिरप उसके यहाँ कुछ बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। तब औषधि महानियंत्रक ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साझा की गई जानकारी अपर्याप्त थी। कुछ समय बाद गाम्बिया की मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी
ने भी माना था कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि भारत में निर्मित खांसी की दवाई के कारण ही उनके यहाँ बच्चों की मौत हुई। अब जब नए सिरे से यह कहा जा रहा है कि भारत में बनी कफ सिरप गाम्बिया में 60 से अधिक बच्चों की मौत का कारण बनी, तो फिर संबंधित फार्मा कंपनी की फिर से पड़ताल की जानी चाहिए। इस मामले में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका असर देश की दूसरी फार्मा कंपनियों की साख पर भी पड़ सकता है। पैरा, भारत में औषधि बनाने वाली सभी कंपनियां गुणवत्ता के उच्च मानकों का पालन वास्तव में करें। यह इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि गाम्बिया मामले से जुड़ी खबर एक ऐसे समय आई है जब विगत दिवस ही नोएडा की एक फार्मा कंपनी के कुछ अधिकारियों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उनके यहाँ बनी दूषित कफ सिरप पीने से उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह सामान्य बात नहीं कि 6 माह के भीतर देश की 2 फार्मा कंपनियों पर यह आरोप लगे कि उनके यहाँ खराब गुणवत्ता वाली ऐसी कफ सिरप बनाई गई जिससे गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हो गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को केवल इन दोनों मामलों की ही तह तक जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उसे यह भी देखना होगा कि अन्य फार्मा कंपनियां मानकों के तहत दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों का निर्माण करें। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस समय भारत विश्व की फार्मेसी के तौर पर जाना जा रहा है। भारत की पहचान इस रूप में भी बननी चाहिए कि यहाँ निर्मित दवाएं गुणवत्ता के मामले में श्रेष्ठ होती हैं। इससे ही भारत का फार्मा उद्योग सबसे अधिक दवाएं बेचने वाले उद्योग बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश के फार्मा उद्योग के लिए यह अच्छी खबर नहीं कि पिछले वर्ष गाम्बिया में कुछ बच्चों की मौत के लिए भारत में बनी खांसी की दवाई जिम्मेदार है। यह खबर एक अमेरिकी एजेंसी और गाम्बिया के स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त जांच के निष्कर्षों से निकली है। अब यह आवश्यक है कि भारत सरकार इसकी गहन जांच करे कि क्या हरियाणा की मेडेन फार्मा कंपनी में बनी और गाम्बिया
भेजी गई खांसी की दवाई दूषित थी। जब पहली बार यह मामला सामने आया था तो औषधि महानियंत्रक की ओर से कहा गया था कि गाम्बिया बिना किसी गहन जांच के इस नतीजे पर पहुंच गया कि भारत में निर्मित कफ सिरप उसके यहाँ कुछ बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। तब औषधि महानियंत्रक ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साझा की गई जानकारी अपर्याप्त थी। कुछ समय बाद गाम्बिया की मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी ने भी माना था कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि भारत में निर्मित खांसी की दवाई के कारण ही उनके यहाँ बच्चों की मौत हुई। अब जब नए सिरे से यह कहा जा रहा है कि भारत में बनी कफ सिरप गाम्बिया में 60 से अधिक बच्चों की मौत का कारण बनी, तो फिर संबंधित फार्मा कंपनी की फिर से पड़ताल की जानी चाहिए। इस मामले में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका असर देश की दूसरी फार्मा कंपनियों की साख पर भी पड़ सकता है। पैरा, भारत में औषधि बनाने वाली सभी कंपनियां गुणवत्ता के उच्च मानकों का पालन वास्तव में करें। यह इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि गाम्बिया मामले से जुड़ी खबर एक ऐसे समय आई है जब विगत दिवस ही नोएडा की एक फार्मा कंपनी के कुछ अधिकारियों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उनके यहाँ बनी दूषित कफ सिरप पीने से उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह सामान्य बात नहीं कि 6 माह के भीतर देश की 2 फार्मा कंपनियों पर यह आरोप लगे कि उनके यहाँ खराब गुणवत्ता वाली ऐसी कफ सिरप बनाई गई जिससे गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हो गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को केवल इन दोनों मामलों की ही तह तक जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उसे यह भी देखना होगा कि अन्य फार्मा कंपनियां मानकों के तहत दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों का निर्माण करें। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस समय भारत विश्व की फार्मेसी के तौर पर जाना जा रहा है। भारत की पहचान इस रूप में भी बननी चाहिए कि यहाँ निर्मित दवाएं गुणवत्ता के मामले में श्रेष्ठ होती हैं। इससे ही भारत का फार्मा उद्योग सबसे अधिक दवाएं बेचने वाले उद्योग बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। स्टॉप।